गया कि मल्टी टैलेंटेड होना भी दर्द सर से कम नहीं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने ऐसे बेशुमार हीरे दिए जिन्होंने अपने फन से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उनमें से एक ऐसी ही फनकारा और बाकमाल रकासा आलिया बेगम शामिल हैं। माजी की मायनाज अदाकारा, अपने रक्स से लाखों दिलों को मोह लेने वाली आलिया बेगम अपने दौर की बेहतरीन परफॉर्मर थीं, जिनकी जोड़ी को चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद के साथ खासा पसंद किया जाता था। आइए आपको बताते हैं कि अदाकारा आलिया बेगम आजकल कहां और किस हाल में जिंदगी बसर कर रही हैं। आलिया बेगम 70 और 80s की वो अदाकारा हैं जिन्हें फिल्म और लाजवाल कर देने वाली किरदार खुदा की अता के तौर पर मिली थी। देखा जाए तो ऐसा उरूज और इस तरह की कामयाबी शायद ही किसी दूसरी हीरोइन को नसीब हुई। आलिया बेगम का रक्स और उनकी सख्ता तारी कर देने वाली अदाकारी सिनेमा स्क्रीन के सामने बैठे मद्दाहों को उनके शहर में जकड़ लिया करती। आलिया बेगम जिंदगी का वो स्टारडम देख चुकी जो शायद ही किसी अदाकारा के हिस्से में आया हो। ये वो दौर था जब अदाकारा जेबा और नीलो अपने उरूज पर थी और हर दूसरी फिल्म में अदाकारी के जौहर दिखाया करती। उस वक्त एक शोख और चंचल लड़की का मंजर पर नमूदार होना निहायत दुश्वार था, लेकिन आलिया बेगम ने भी ठान ली थी कि वो इन तमाम अदाकारों के हम पल्ला आकर रहेंगी और वो इसमें कामयाब भी हुई। आलिया बेगम पर एक दौर वो आया जब आपके दरवाजे पर प्रोड्यूसर्स लाइनें लगाकर खड़े होते थे। डायरेक्टर्स आपको देखने और आपको कास्ट करने के लिए घंटों इंतजार करते। सोने पे सुहागा ये हुआ कि अदाकारा आलिया बेगम का उस दौर के कामयाब तरीन डायरेक्टर अल्ताफ हुसैन के साथ मुआशका सामने आ गया और दोनों ने बिना किसी देर की शादी कर ली, जिस पर आलिया बेगम तनकीद का शिकार रही और उन्होंने शायद फिल्मों में इन रहने की खातिर अल्ताफ हुसैन से शादी की। लेकिन ये खबरें तब दम तोड़ गईं जब आलिया बेगम ने इंडस्ट्री को खैर बात कहा। आलिया बेगम शुरू से ही एक बाइज्जत खातून के रूप में इंडस्ट्री में सामने आई। सिवाय इल्ताफ हुसैन के उनका कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। इल्ताफ हुसैन और आलिया बेगम एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन फिल्म बीनों और इर्द गिर्द के लोगों की तल्ख बातों की वजह से इन दोनों में बहुत जल्द अनबन हो गई और बात तलाक तक पहुंच गई। इस जोड़े ने इस शादी के कुछ अरसे बाद ही 1979 में तलाक ली और इस तरह उनकी राहें जुदा हो गईं। इल्ताफ हुसैन, जो कि खुद भी एक बारोब और इज्जतदार शख्सियत थे, उन्होंने कभी इस मामले पर मनफी गुफ्तगू नहीं की। बाद अज़ां अदाकारा आलिया बेगम ने इंडस्ट्री में बहुत कम काम किया। आजकल आलिया बेगम लाहौर में गुंजानाबाद इलाके में रिहाइश पजीर हैं और बहुत ही निचले दर्जे की जिंदगी बसर कर रही हैं। अदाकारा आलिया बेगम अपने दो बच्चों यानी एक बेटी और बेटे के साथ कायम किए हुए हैं। उनके दोनों बच्चे शादीशुदा हैं और अपनी जिंदगी में इंतहाई पुरसुकून जिंदगी बसर कर रहे हैं। इंडस्ट्री छोड़ने के बाद आलिया बेगम ने कभी दोबारा मुड़कर फिल्म बीनों या इंडस्ट्री से मुंसलिक लोगों की जानिब नहीं देखा। वो जानती थी कि अब उनका असासा उनके बच्चे हैं जिनकी उन्हें तालीम और तरबियत करनी है। माजी का खूबसूरत चेहरा आज मुरझा चुका। अदाकारा आलिया बेगम की खूबसूरती मान पड़ चुकी। उनकी बिनाई पर भी खासा असर पड़ा। उनका चेहरा झुर्रियों से भर चुका। 76 साल आलिया बेगम अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में बेयारो मददगार अपने बच्चों के आसरे पर जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। उनके खानदान का ऐसा कोई फर्द नहीं जो उनको सहारा फराहम करे। अदाकारा आलिया बेगम चलने फिरने से कासिर हो चुकी। उनके सर की सफेदी उनके बुढ़ापे की कहानी पेश करती है। उनका ढला हुआ जिस्म इस बात की गवाही दे रहा है कि किसी न किसी दिन इंसान का सूरज गुरूब होता है। आलिया बेगम ज्यादातर वक्त अपने घर पर गुजारना पसंद करती हैं। इसके अलावा वो माजी के कुछ अच्छे दोस्तों से मिलती हैं और मुहर्रम के अयाम में अपने घर लंगर भी लगाती हैं। बच्चों की शादी के बाद अदाकारा आलिया बेगम तने तन्हा जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। आज से चंद बरस कबल तो उनके बच्चे उनके पास मौजूद थे, लेकिन आजकल उनके बच्चे भी अलग घर में रहते हैं। आलिया बेगम का बेटा उनसे अक्सर मिलने आता है, लेकिन मोहल्लेदारों के मुताबिक वो भी अब कम ही चक्कर लगाता है। आज से कुछ अर्सा पहले ये खबरें भी गर्दिश कर रही थी कि माजी की मारूफ फिल्म स्टार आलिया बेगम जाकिरा बन गईं और उन्होंने अपने आबाई शहर चकवाल में मजालिस पढ़ना शुरू की। आलिया बेगम ने चंद बरस कबल शोबे से मुकम्मल तौर पर किनारा कशी इख्तियार की। याद रहे कि आलिया बेगम ने तवील अरसे तक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। उन्होंने बेशुमार फिल्मों में बतौर हीरोइन अदाकारी के जौहर दिखाए और फिल्म बीनों को एक अरसा तक अपने शहर में मुब्तला रखा। इससे पहले भी आलिया बेगम मजालिस करती दिखाई देती रहीं। वो सच्ची मोमिन होने की वजह से मुहर्रम और उससे मुतालिक मजहबी इवेंट्स में अपनी खिदमत अंजाम देती रहीं, जिसके पेश नजर आलिया बेगम खासी परेशान दिखाई देती हैं। आलिया बेगम की चंद करीबी जानने वाली अदाकारों की जानिब से कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत गुज़श्ता दिनों से काफी ठीक नहीं, जिस पर उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया। आलिया बेगम, जिनका दौर अपनी मिसालात था, आज कसम पुरसी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। हमारी कोशिश थी कि आप तक उनके बारे में स्टोरी के जरिए मालूमात पहुंचाई जाएं। आलिया बेगम, जो कि इंतहाई मेहनती, बासलाहियत और वर्सटाइल फनकारा थी, जिन्होंने अपने रक्स और अदाकारी से फिल्म इंडस्ट्री में एक मुनफरिद मकाम हासिल किया। उनका रक्स महज एक फन नहीं था बल्कि एक अंदाज था जिसमें उन्होंने अपने फनी बारीकियां शामिल की। ये वो खुसूसियात थी जो आजकल के रक्स में कम नजर आती हैं। यही वजह है कि आलिया बेगम को इस फन में बेहद महारत हासिल थी। आलिया ने शुरू में ही फैसला किया था कि वो रक्स में अपनी मेहनत और महारत को दिखाएंगी और इस शौक की तकमील के लिए उन्होंने खुद को मुसलसल बेहतर किया। आलिया ने कई फिल्मों में रक्कास की गैर मौजूदगी में खुद अपने रक्स किए, जिससे उनकी पेशावराना सलाहियतें और मेहनत जाहिर होती है। 1969 में पंजाबी फिल्म धी रानी में शानदार परफॉर्मेंस के जरिए आलिया ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। इस फिल्म की कामयाबी ने आलिया को हीरोइन के तौर पर फिल्मों में मुतारिफ कराया। उनकी मेहनत और परफॉर्मेंस की बदौलत उन्हें जल्द ही फिल्म इंडस्ट्री में तस्लीम किया गया और वो कई फिल्मों की अहम कैरेक्टर बन गए। 1970 में जब मारूफ फिल्म साज वहीद मुराद ने लाहौर जाकर पंजाबी फिल्म मस्ताना माही बनाना शुरू की तो उस फिल्म में
आलिया को हीरोइन के तौर पर मुंतखब किया। ये फिल्म एक संग मील साबित हुई और उसमें आलिया की परफॉर्मेंस ने उनकी शोहरत को मजीद पक्का किया। मस्ताना माही के दौरान एक गाना सयोनी मेरा माही मेरे भाग जगामन आ गया, जिसे नूरजहां की आवाज में रिकॉर्ड किया गया। इस गाने की फिल्म बंदी के दौरान आलिया एक मुश्किल मरहले से गुजर रही थी, क्योंकि वो इस गाने में रक्स के साथ साथ चेहरे के तासुरात भी शामिल कर रही थी और बहुत नर्वस थी। हिदायतकार इफ्तिखार खान और वहीद मुराद आलिया से मुसलसल ये तवक्को कर रहे थे कि वो रक्स के साथ साथ आंखों और चेहरे के तासुरात पर भी काम करें, ताकि गाने की हकीकी रूह को बेहतर तरीके से पेश किया जा सके। बार बार की रीटेक से वक्त जाया हो रहा था, जिस पर वहीद मुराद को मजबूरन मुदाखलत करनी पड़ी। वहीद मुराद ने खुद अपना चेहरा और आंखों के तासुरात दिखाकर आलिया को इस बात की अहमियत समझाई और उन्हें हौसला दिया कि वो इस गाने को दिल की गहराइयों से पेश करें। वहीद मुराद ने आलिया को यकीन दिलाया कि अगर वो ये गाना उनके बोलों की हकीकी मानी और एहसासात के मुताबिक फिल्म बंद करवाएं तो वो हमेशा के लिए फन की दुनिया में जिंदा रहेंगी। जैसे माजी की अजीम अदाकाराएं और अकासाएं अपने यादगार गानों के जरिए फन की तारीख में अमर हो गयी। इन मिसालों में अदाकारा निगहत सुल्ताना, नबीला, सबिया खानू, मुसर्रत नजीर, यास्मीन और नीलो के नाम शामिल हैं, जिन्होंने अपने अपने गानों के जरिए स्लो लाइट पर अनमोल यादगार छोड़ी। वहीद मुराद की हौसला अफजाई और रहनुमाई का असर आलिया पर इतना गहरा हुआ कि उन्होंने अपनी तमाम सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए इस गाने की फिल्म बंदी की। उनकी परफॉर्मेंस इतनी दिल को छू लेने वाली थी, सेट पर मौजूद हर शख्स सहर ज़दा हो गया। ये लम्हा एक संग मील साबित हुआ, क्योंकि आलिया ने अपने रक्स और तासुरात के जरिए इस गाने को एक ऐसा फनपारा बनाया जो आज भी याद किया जाता है। इस खुशी के मौके पर वहीद मुराद ने सबको मिठाई खिलाई और आलिया ने खुद अपने हाथों से उन्हें लड्डू पेश किए, क्योंकि वो जानती थी अगर वहीद मुराद की रहनुमाई ना होती तो वो कभी भी इतनी शानदार परफॉर्मेंस ना दे पाती। इस मौके पर आलिया और वहीद मुराद के दरमियान एक खास ताल्लुक कायम हुआ, जो दोनों के फिल्मी करियर में अहम मोड़ साबित हुआ। आलिया की परफॉर्मेंस सिर्फ एक गाने तक महदूद न थी, बल्कि उसने फिल्म इंडस्ट्री के तमाम मकाम को मुस्तहकम किया और हमेशा के लिए यादगार अदाकारा के तौर पर जानी गई। उनकी मेहनत, लगन और फन के ताईं मोहब्बत ने उन्हें हमेशा एक मुनफरद मकाम दिलाया। आलिया बेगम का शुमार पाकिस्तान की मारूफ और बासलाहियत अदाकारों में होता है, जिन्होंने करियर के दौरान उर्दू और पंजाबी फिल्मों में बेशुमार यादगार किरदार अदा किए। उनकी पैदाइश 23 मई 1948 को लाहौर में हुई। उनकी वालिदा मुमताज बेगम भी एक मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर थी, जिन्होंने आलिया को फिल्मी दुनिया में कदम रखने के लिए हौसला अफजाई की। आलिया बेगम ने लाहौर यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम मुकम्मल की। इस दौरान उनका फिल्मों की तरफ रुझान बढ़ा। आलिया बेगम ने अपने फिल्मी करियर का आगाज 1962 में किया, जब उन्होंने फिल्म ऊंचे महल में पहली बार अदाकारी की। इसके बाद वो कई फिल्मों का हिस्सा बनी और उनकी अदाकारी के जौहर नुमाया हुए। उनकी वालिदा की प्रोड्यूस करदा फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। उनका नाम बॉलीवुड के सितारों में शामिल हो गया। इब्तदाई दौर में उन्होंने फिल्मों टैक्सी ड्राइवर, पगड़ी सवाल जट्टा, नई लैला नई मजनू, तेरे इश्क नचाया, आंसू बला और दारा में काम किया। 1969 में फिल्म नई लैला नया मजनू से उनकी शोहरत में मजीद इजाफा हुआ, जिसके बाद उन्हें बेहतरीन मुआविन अदाकारा का निगार अवार्ड मिला। इसी साल उन्होंने सैयद कमाल, लहरी और इलियास कश्मीरी जैसे सीनियर अदाकारों के साथ काम किया। उनकी परफॉर्मेंस को शायकीन ने सराहा। आलिया बेगम की दीगर मशहूर फिल्मों में मौला जट, तनवीर, जीरा साईं, नौकर ते मालिक, शेर खान, दामन और चंगारी, जर खान और सज्जन कमला शामिल हैं। इन तमाम फिल्मों में आलिया ने अपने किरदार से नाजरीन को मुतासिर किया और लॉलीवुड में मुनफरिद पहचान बनाई। आलिया बेगम ने अपने करियर के दौरान मुतादिद अवार्ड जीते, जिनमें सबसे अहम निगार अवार्ड थे। उन्हें नई लैला नया मजनू, मस्ताना माही और जुल्म दा बदला जैसी फिल्मों में बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड दिए गए। उनके किरदारों ने न सिर्फ उनकी फनी सलाहियतों को उजागर किया, बल्कि फिल्मी सनत में उनके मकाम को मजीद मुस्तहकम किया। अदाकारा आलिया बेगम के मद्दाह उन्हें आज भी फिल्मों में देखने के लिए तड़पते हैं। वो उनका वही पुराना रक्स देखने के ख्वाह हैं। वो चाहते हैं कि उनकी पसंदीदा फनकारा एक बार फिर पर्दा स्क्रीन पर नमूदार हो, लेकिन शायद ये उनकी ख्वाहिश ही रह जाएगी। आलिया बेगम की शख्सियत न सिर्फ फिल्मी दुनिया में एक कामयाब अदाकारा के तौर पर जानी जाती है, बल्कि वो एक मजबूत और खुद मुख्तार खातून के तौर पर भी पहचानी जाती हैं। उनकी अदाकारी के जौहर और फिल्मी सनत में उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वो आज भी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की एक अहम काबिल एहतराम शख्सियत हैं और उनके काम का असर आने वाली नस्लों पर हमेशा रहेगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अदाकारा आलिया को हमेशा अपनी अमान में रखे और उनकी तमाम तर मुश्किलात आसान फरमाए।